नमस्कार दोस्तों। बिहार में जो मुफ्त बिजली का आप लोगों को घोषणा किया गया है उसको जो है कल यहाँ पे स्वीकृत कर दिया गया है और कल जो है ऑफिशियल जानकारी भी आप लोग का निकल के आ चुका है कि ये जो मुफ्त बिजली है वो किस तरीके से आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि कल जो है आप लोग का पैसा भी यहाँ पे जारी किया गया है, लगभग जो है 3797 करोड़ रुपया जो है वो आप लोग को यहाँ पे जारी किया गया है। यानी कि इतना जो पैसा है वो आप लोग को मुफ्त बिजली देने में यहाँ पे खर्च होगा और ये पैसा जो है कल आप लोग को यहाँ पे मंजूर कर दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों आपका जितना भी सवाल था, जैसे कि आपके पास जो है स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो उसका किस तरीके से जो है फ्री बिजली होगा, और भी बहुत सारे सवाल जो है लोग यहाँ पे कर रहे थे, तो आप सभी का जो सवाल है उसका भी जवाब यहाँ पे निकल के आ चुका है और उसका भी जो ऑफिशियल जानकारी है वो यहाँ पे दे दिया गया है। तो अभी मैं आप लोग को जो है मुफ्त बिजली का जितना भी जानकारी है उसको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो आप जो है ध्यान से जरूर देखेगा। अगर आप लोग को फ्री बिजली को लेकर कुछ भी यहाँ पे जो सवाल था मन में, तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपका सारा सवाल यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कोई भी जानकारी जो है आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए मैं आपका जो सवाल है उसका जवाब यहाँ पे दे देता हूँ। जो भी लोग यहाँ पे पूछ रहे थे, जो भी सवाल यहाँ पे कर रहे थे, वो सारा कुछ मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो यही आ रहा है कि स्मार्ट मीटर का जो आप लोग का बिल है वो किस तरीके से माफ होगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर में होता क्या है कि आप लोग का रिचार्ज होता है और उससे आपका जो पैसा है वहाँ पे कटता रहता है। तो पैसा यहाँ पे कटता रहेगा, तो हमको जो यहाँ पे रिचार्ज करवाना है या फिर नहीं करवाना है, हमारा जो खर्च होता है वो 125 यूनिट से कम होता है, तो हमको रिचार्ज करवाना है या फिर नहीं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आगे जो है आप लोग को रिचार्ज यहाँ पे नहीं करवाना होगा, लेकिन अभी जो है कम से कम आपका जो है 125 यूनिट तक का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, आपका जो रिचार्ज है वो यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे होगा क्या दोस्तों कि मान लीजिए आपका स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तो आपका जो पैसा है वो तो यहाँ पे कटता रहता है, तो जब आप लोग का पैसा यहाँ पे कट जाएगा तो अगले महीने जब आप लोग का बिल जनरेट होगा तो आपका जो पैसा है वो सरकार आपके अकाउंट में डाल देगी, क्योंकि पैसा जो है वो आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है, तो पैसा रिफंड आप लोग यहाँ पे आने वाला है। सरकार जो है अपने तरफ से जो पैसा है वो आपके स्मार्ट मीटर में यहाँ पे डालने वाली है। तो यहाँ पे होगा क्या दोस्तों कि कम से कम जो है 125 यूनिट का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, और बाकी जब भी पैसा कटेगा तो अगले महीने जो है आपका पैसा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि वो जो है फिर से आप लोग का जीरो हो जाएगा, तो आपको जो है दोबारा रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है इतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यही जो है प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे होने वाला है। मान लीजिए जुलाई महीने में आप लोग का 125 से कम यहाँ पे जो है खर्च होता है यूनिट, और वहां पे जो है आपका जो पैसा है वहां पे कट चुका है, तो अगस्त महीने में आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आगे आप लोग को रिचार्ज यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो सवाल था लोगों के मन में वो मैंने आप लोग वहां पे क्लियर कर दिया है। अब दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि 125 यूनिट के बाद जो है जो खर्च होगा उसमें हमको कितना पैसा देना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि इसमें क्या रेट रहेगा, इसके बारे में बताइए। तो जो रेट आप लोग का पहले चल रहा था वही रेट आप लोग यहाँ पे रहने वाला है, और जो सब्सिडी सरकार यहाँ पे दे रही थी वो सब्सिडी भी आप लोग यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि मान लीजिए आपका जो खर्च है वो 200 यूनिट होता है, 400 यूनिट होता है, तो जितना भी आप लोग का खर्च हो रहा है उसमें 125 यूनिट का जो पैसा है उसको यहाँ पे सरकार काट देगी, यानी कि उसको यहाँ पे हटा देगी, वो आप लोग का मुफ्त हो जाएगा। और बाकी का बचा हुआ, मान लीजिए आपका जो खर्च हुआ है वो 225 यूनिट यहाँ पे हुआ है, तो मान लीजिए कि टोटल जो है आप लोग का 100 यूनिट का जो खर्च है वो आप लोग को यहाँ पे देना होगा, और वो जो 100 यूनिट होगा उस पर भी आप लोग का जो सब्सिडी सरकार पहले देती थी वो सब्सिडी आप लोग यहाँ पे मिलने वाला है। इसका जो घोषणा है वो आप लोग का किया गया है, तो मैं आप लोग को पेपर कटिंग भी दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि जो सब्सिडी पहले मिल रहा था वो सब्सिडी आप लोग को मिलेगा। 125 यूनिट के बाद जो भी खर्च होता है, जितना भी आपका बिल आता है उस पर जो सब्सिडी पहले मिल रहा था वही सब्सिडी मिलेगा, और रेट भी आप लोग का वही रहने वाला है, उसमें कोई भी बदलाव जो है वो यहाँ पे नहीं किया गया है। अब अगला यहाँ पे सवाल आ रहा था दोस्तों कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर में जो है फिक्स चार्ज होता है, साथ में जो है मीटर चार्ज आप लोग का होता है, तो ये हमको देना है या फिर नहीं देना है। और ये जो है सवाल सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कि 2-3 घर होता है और एक घर में जो है ताला आप लोग का बंद रहता है, उसमें जो है कभी कभी लोग यहाँ पे जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। तो ऐसे में लगातार हर महीने जो है आपको कुछ यहाँ पे फिक्स चार्ज देना होता था, लेकिन अब जो है सरकार ने उसको यहाँ पे हटा दिया है, क्योंकि 125 यूनिट तक का बिजली फ्री हुआ है। तो अब जो आप लोग का मीटर चार्ज और जो फिक्स चार्ज आप लोग का लगता था वो भी आप लोग यहाँ पे नहीं लगने वाला है। यानी कि आपका घर में जो है अगर ताला बंद है, अगर आप जो है कुछ भी यहाँ पे खर्च नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आपका 20 रुपया, 40 रुपया, 80 रुपया, 60 रुपया यहाँ पे लगता था वो पैसा भी आप लोग यहाँ पे नहीं लगेगा, वो भी आप लोग यहाँ पे फ्री कर दिया गया है। तो ये भी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। आप लोग का जो मीटर चार्ज और जो फिक्स चार्ज था वो भी आप लोग यहाँ पे खत्म हो चुका है, उसके लिए भी आप लोग को जो है 1 भी रुपया यहाँ पे नहीं देना होगा। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि हमारे पास जो है पुराना मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर नहीं है, तो हमारा जो है कैसे यहाँ पे बिजली बिल माफ होगा। तो अगर आप लोग का पुराना मीटर लगा हुआ है तो आप लोग जानते होंगे कि हर महीने जो है आपको बिल यहाँ पे दिया जाता है, और उस बिल पे ही आप लोग यहाँ पे जो अपना पैसा है उसको यहाँ पे जमा करते हैं। यानी कि हर महीने आपका बिजली बिल यहाँ पे आता था, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे हर महीने बिजली बिल तो आप लोग का आएगा, लेकिन 125 यूनिट से कम अगर आप लोग का बिजली खर्च रहेगा तो वहां पे जो पेमेंट आप लोग का शो करेगा वो जीरो शो करेगा, और वो पेमेंट जीरो शो करेगा तो आप लोग को कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं देना होगा, तो उसमें जो है कोई भी खर्च यहाँ पे नहीं लगेगा। और अगर 125 यूनिट से ज्यादा रहा तो आप लोग का आगे का जो पैसा है वो आप लोग को पे करना होगा। अब यहाँ पे एक और बड़ा सवाल आ रहा है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो दुकान है
और हमने जो है दुकान में बिजली मीटर यहाँ पे ले रखा है, तो उसमें जो है बिल लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आप जो है कोई भी दुकान में यहाँ पे अपना बिजली मीटर लगाए हुए हैं तो यहाँ पे जो है दुकान वाले पे आप लोग का पैसा लगने वाला है। ये जो 125 यूनिट मुफ्त वाला योजना है ये आप लोग का दुकान पे लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जितना भी घरेलू आप लोग का उपयोग होता है उसके लिए जो है आप लोग का 125 यूनिट फ्री किया गया है। तो अगर आप दुकान में यूज कर रहे हैं तो वो आप लोग का कमर्शियल में चला जाता है और कमर्शियल वाला जो है आप लोग का माफ नहीं किया गया है। तो वहां पे आप लोग का खर्च लगेगा, वहां पे 125 यूनिट जो है वो आपको फ्री में नहीं दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, किराना का दुकान चलाते हैं और उसमें जो है अपने घर का जो बिजली है उसी का उपयोग करते हैं, तो उसमें आप लोग का चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लोग कमर्शियल वाला यहाँ पे लिए हुए होंगे तो ऐसे में जो आपको 125 यूनिट फ्री बिजली नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सारा सवाल का जो जवाब है वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, कैसे क्या आप लोग को लाभ मिलेगा सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया है। और ये जो सूचना है वो अभी आप लोग को जो है अलग अलग जो पेपर है उसमें देखने को मिल जाएगा। तो आज का जो है कोई भी पेपर आप उठाकर देख लीजिएगा, आपको ये सब जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।